मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। निवेश पर मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है। यही वजह है कि सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से उद्योगपतियों का जमावड़ा देखने को मिला, देश विदेश के उद्योगपति इसमें शामिल हुए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड की अब किस्मत खुलने जा रही है। बड़ी संभावनाएं बुंदेलखंड के भीतर हैं। औद्योगिक विकास में अब इस समिट से तेजी आएगी। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बड़ी संभावना इस समिट से जताई जा रही है। निवाड़ी में 3200 करोड़ का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाया जाएगा। गीतांजलि ग्रुप ये प्लांट की स्थापना करेगा। बंडा में 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मध्य भारत एग्रो कंपनी निवेश करेगी। सरकार को 19,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस समिट में मिले हैं। बड़ी उपलब्धि है। सुर्खी में प्रदेश का पहला डाटा सेंटर खोला जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि। पन्ना में सीमेंट प्लांट खोले जाएंगे। तो संभावनाओं के शिखर पर मध्य प्रदेश पहुंचता चला जा रहा है। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कई मायनों में खास है। उद्योगों को बढ़ावा देने का काम लगातार मोहन सरकार कर रही है। इसी दिशा में कई स्थानों पर समिट भी आयोजित हो रहे हैं। सागर के बाद सरकार रीवा में समिट करेगी। नर्मदापुरम भी अगला टारगेट सरकार का है। शहडोल में भी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मध्य भारत जो कंपनी है एग्रो, बंडा में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। तो एक तरह से निवेश की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश के भीतर है। कॉन्क्लेव में ओरछा खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री का हब बनाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश पर खासा काम कर रहे हैं। 1-to-1 कनेक्टिविटी उद्योगपतियों से सीधे संवाद का यह नया तरीका मुख्यमंत्री का अनोखा है, अनूठा है। सुर्खी में भी पहला प्रदेश का डाटा सेंटर खोला जाएगा। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम अब सरकार कर रही है। उसी पर फोकस है। ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो। 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे। इतनी तैयारी से हमारे बीच आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं। तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच
छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। तो मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं, निवेश की अपार संभावनाओं पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, विकास की बहार प्रदेश में देखी जा रही है, मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। इस रीजनल समिट में कितने करोड़ के प्रस्ताव आए हैं? उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने 1-to-1 बातचीत भी की। क्या आश्वासन दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध करा रही है, हर तरह की राहत रियायत पर सरकार काम कर रही है, यानी कि वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध कराने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। उद्योगपतियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई? बिल्कुल सोनू, देखिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें कई सारी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अब तक की यही है कि 19,000 से अधिक करोड़ों का जो है इन्वेस्टमेंट आज मध्य प्रदेश को मिला है। खास करके बुंदेलखंड और सागर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अब कई बड़े जो है इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। खास करके अगर हम बात करें तो बंसल ग्रुप ने जो है लगभग 1350 करोड़ का जो है अपना इन्वेस्ट अब करने जा रही है, जिसमें 4 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे, जिससे निश्चित तौर पर कहेंगे तो सागर और बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं उनको इससे सीधा लाभ पहुंचेगा। क्योंकि जो लोग वहां से सीधा भोपाल आते थे एम्स में और अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है अकेले सागर और उनके आसपास के क्षेत्र में बनने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक 5 स्टार होटल भी जो है अब बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टील इंडस्ट्रीज़ को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, तो स्टील इंडस्ट्रीज़ भी जो है अब गीतांजलि ग्रुप के द्वारा वहां पर खोले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, तो लगातार इस तरीके की चीज़ें जो उद्योगपति हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी रुचि जो है अलग अलग क्षेत्रों में दिखा रहे हैं। खास करके सागर बीना के जो क्षेत्र हैं जहां पर कई सारी खनिज संपदाएं भी हैं, उन खनिज संपदाओं का उपयोग करते हुए कैसे जो है उद्योगपति अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उनको रियायत दामों पर जो है जमीन भी जो है आवंटित कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कई सारे उद्योगपतियों से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा किया है और लगभग 19,000 से अधिक करोड़ की जो है MOU अभी तक साइन कर ली गई है। तो आने वाले समय में और भी जगहों पर जो है अब इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होंगे, इसकी जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दी है, जिसमें कि नर्मदापुरम, रीवा जैसे क्षेत्र भी शामिल है। तो आने वाले समय में रीवा, नर्मदापुरम और भोपाल, इन सब क्षेत्रों का कैसे विकास हो सके, अधिक से अधिक लोगों को जो है रोजगार मिल सके, इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। खास करके युवा पीढ़ियों को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि एक इंडस्ट्री लगता है तो उसमें कई सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा। साथ ही साथ जहां पर इंडस्ट्रीज लगती है वहां पर कई सारे हब भी बन जाते हैं, तो वहां पर छोटे मोटे व्यापारियों को भी जो है इससे सीधा लाभ मिलेगा। वहां के जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो इस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। लगातार कई सारे MOU जो है वो साइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जगहों पर जाकर जो है इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर रहे हैं। इससे पहले भी मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर गए थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जो संभाग हैं वहां पर भी रीजनल
कॉन्क्लेव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग आए, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं। और आज भी जो है कई सारे उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा की है और आने वाले समय में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज जो है वो मध्य प्रदेश में आए, इसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निवेशकों के लिए सरकार रेट कॉर्पोरेट तैयार कर रही है। निवेश की बहार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। मोहन सरकार जिस तरह से उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, आम लोगों के लिए काम करे, कहीं ना कहीं से एक जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, डेवलप होंगे ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी रंजन की, जो सागर के पुराने उद्योग हैं, चाहे वो बीड़ी उद्योग की बात हम कर लें, अगरबत्ती उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जो स्थानीय स्तर पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दिया करते थे, ठप हो चुके हैं। अब खबर ये, मुख्यमंत्री ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे तमाम उद्योगों को पुनर्जीवित करने का काम भी अब सरकार करेगी। तौर पर देखिए, सागर में कई सारे पहले से इंडस्ट्रीज थे, लेकिन वो ठप पड़ गए थे, जिसके बाद से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह निर्णय लिया है। खास करके अगर हम बात करें बीड़ी उद्योग की और भी जो अन्य उद्योग है, वहाँ पर फिर से जो है उनका रिन्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद से जो है वो फिर से एक बार स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर भी जो है आज उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई है। इसमें खास बात यह है कि सागर के अलावा अगर हम बात करें तो छतरपुर में भी जो है फर्नीचर के जो है इंडस्ट्रीज वो लगाए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खजुराहो को जो है एक वेडिंग डेस्टिनेशन के जगह पर स्थापित करना है। वहां पर जो है अधिक से अधिक लोग पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह, चाहे वो सागर हो, खजुराहो हो, छतरपुर हो, यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब इस कॉन्क्लेव में भाग लिया तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन के स्थल है उसके बारे में भी जो है फिल्म के माध्यम से उद्योगपतियों को दिखाया गया, ताकि जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी जो है अधिक से अधिक उद्योग लगाया जा सके, ताकि पर्यटन वहां पर आए और जो मध्य प्रदेश में अलग अलग चीजें हैं, जो संपदाएं हैं, उसको देख सके। और मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ाना है, उद्योग की दृष्टि से भी आगे बढ़ाना है, यानी हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस तरीके से अव्वल हो सके, इसके लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो है 3 से 4 संभागों में और भी कॉन्क्लेव होने वाले हैं, जिसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में निवेशकों को लाना ये मोहन यादव की पहली प्राथमिकता है। जी बिल्कुल रंजन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुंदेलखंड विकास की नई गति को हासिल करेगा, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बुंदेलखंड में विकास का नया समावेशी मॉडल मोहन सरकार स्थापित कर रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं स्थानीय स्तर पर भी, और प्रदेश के भीतर जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए रंजन।